मैं स्ट्रॉन्ग इसलिए तो हूं क्योंकि मैं भी कभी वीक था। एलन वेलकम बैक एवरीवन। सो नीट और जे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे हम यार बहुत अमेजिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द फास्टेस्ट टेक्निक शॉर्ट ट्रिक मेथड के थ्रू। हाँ, लेकिन आपको कंसेप्ट सबसे पहले सिखाते हैं कि कंसेप्ट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और हमारे फंडे के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपके पास मल्टीपल अप्रोच रहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और आप सब जानते हैं बच्चों की यार हमें बहुत फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करके एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करके टाइम बचाना होता है और उस टाइम में फर्दर मोर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं जिससे ज्यादा आप स्कोर कर सके। ओके, तो ये चैनल आपकी हेल्प कर रहा है इसी तरीके से इस सीरीज के थ्रू आपके माइंड में वो टैक्टिक्स डाल रहा है, वो टेक्निक्स डाल रहा है कि जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्रैक करना सीख सको, ना कि केवल क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने खुद भी ये चीजें सीखनी है। ओके बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं बहुत शानदार तरीके से आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे और मेहनत करेंगे, नोट बनाएंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे आप और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। राइट, तो आज का ये क्वेश्चन बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगेन मोशन इन ए प्लेन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का 2D का ये क्वेश्चन है। आप बहुत शानदार तरीके से इसको देख सकते हैं। राइट, अमेजिंग क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी जा चुका है तो देन फर्दर भी किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। बट हाउ फास्टली यू कैन क्रैक दिस प्रॉब्लम, इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। राइट, उसने बोला इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री राइट विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एलिवेशन एंगल मतलब ऐसे देख रहे होंगे आप, ऐसे हाईएस्ट पॉइंट पे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा। जब आपने फेंका और जब उसको हाईएस्ट पॉइंट पे आप देखना चाहते हो जहां से फेंका तो ऐसे देखेंगे। तो जब हम देखते हैं, हम देख रहे हैं तो हमारी आंखें हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, समथिंग लाइक दैट, ऐसे समझे आप। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। पहले कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर वी फंडा ट्रिक सिखाऊंगा। वो तेरी, अच्छा सर वी फंडा ट्रिक क्या कहती है और एक्चुअल कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब आपने काउंट करना है। यार आपको यही तो सिखाना है कितना टाइम आप बचा सकते हैं क्वेश्चन को करने के लिए। मान लिया वो ऑब्जेक्ट यहां से फेंका गया, कुछ ऐसे ऐसे गिरेगा कहीं जाके, तो मैक्सिमम हाइट पे वो यहाँ पे है और जब उसको फेंकेंगे उसकी कुछ वेलोसिटी यू होगी और कितने एंगल के साथ वो फेंका गया, लेट्स सी ये कुछ एंगल गिवन होगा। ठीक है, लेट्स सी देख लेते हैं कितना एंगल हमें दे रखा है, 60 डिग्री एंगल हमें दे रखा है। यस, तो उसने बोला हाईएस्ट पॉइंट पे देखना है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से देखना है, तो बताओ एलिवेशन एंगल कितना होगा। चलो कमॉन, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जिस एंगल के साथ फेंका है इतना एंगल है, ये रहा, ये दे रखा है आपको थीटा, दैट इज 60 डिग्री के साथ फेंका गया है। इस एंगल के साथ तो फेंका, मतलब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, नॉट एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है बच्चों, आपने डायरेक्ट यहां से अपनी आंख यहाँ पे रखो और डायरेक्ट यहां से हाईएस्ट पॉइंट देखना चाहिए, यानी इसको हाईएस्ट पॉइंट से ज्वाइन कर दो। ये जो लाइन है इस पॉइंट को ज्वाइन करने से जो यहां बनेगी ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। राइट, तो जिस वेलोसिटी के साथ आपने इसको फेंका है वहां तक का ये एंगल थीटा है और जब आपने यहां से आंखों से यहां से देखा डायरेक्ट तो ये लाइन जो ज्वाइन करी हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू कैलकुलेट दिस अल्फा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब आपने इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को डायरेक्ट ज्वाइन करा, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले, है ना, कंसेप्ट क्या है, फंडा अपने आप डायरेक्ट बताऊंगा। तो आप क्या करने वाले हैं, हाईएस्ट पॉइंट को यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो 90 डिग्री। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसका मतलब ये हाईएस्ट वर्टिकल डिस्टेंस है, मतलब ये एच है। और वो मैक्सिमम कहाँ दूर जाके गिर सकता था, मान लिया यहाँ पे गिरा और मैक्सिमम जितनी दूर गिरा उसको रेंज कहते हैं। तो ये इसका मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा आपका r/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2। यानी अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल को तो हम यहां से निकाल सकते हैं tan अल्फा और ये परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी h/r और by 2 यानी 2h/r। दिस इज एक्चुअल मैटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राइट, फिर आप यहाँ पे h की वैल्यू पुट करेंगे और h होता है आपका u स्क्वायर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और रेंज का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ये दोनों वैल्यू पुट करो, फिर थीटा की वैल्यू पुट कर देना, tan अल्फा आ जाएगा। दिस इज द एक्चुअल वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। राइट, एच की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, रेंज की यहाँ जो कटेगा उसको कैंसिल करेंगे, बाकी थीटा गिवन है वो पुट करके आंसर आ जाएगा। राइट, दिस इज द एक्चुअल तरीका। समझ गए ना एक्चुअल मेथड क्या है, कैसे है। अब अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है किसी भी तरीके, देखो भाई एंगल ही तो चेंज करेगा, एंगल कुछ भी दे सकता है आपको। राइट, एंगल कुछ भी दे सकता है। आप इसको फास्टेस्ट वे में सोल्व करना चाहते हैं, मतलब देखा पढ़ा और जैसे आपने बहुत लोड ऑफ प्रैक्टिस कर रखी होंगी, ठीक है, ऑब्वियसली जब आप पढ़ के जाएंगे, सीरीज देख के जाएंगे तो लोड ऑफ प्रैक्टिस कर रखी होंगी, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ओ तेरी यार ये तो फंडे से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर। देखो, ऑलवेज रिमेंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल बच्चों, जब भी एलिवेशन एंगल की बात करें यानी अल्फा, उसको नाम कुछ भी दे सकते हो थीटा की छोड़ के, क्योंकि थीटा मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन माना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा और बाय 2। ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना और आपका काम बन जाएगा।
ना यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ थीटा डायरेक्टली, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ना रेंज ना ये कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं है। पुट करने के बाद जो आफ्टर ऑल फाइनल रिजल्ट है मैंने आपको बता दिया है, इसका आप डायरेक्ट यूज कर लो और आपका टाइम बच गया, आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो गया यार। तो देखो tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan ऑफ 60/2 और tan 60 आप सबको पता है √3 होता है और बाय 2, और ये आपका बन गया आंसर √3/2, राइट। दिस इज अमेजिंगली हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। तो tan अल्फा आ गया √3/2, जिसको आप लिख सकते हैं अल्फा को निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ √3/2, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये था आपका एलिवेशन एंगल फाइंड करने का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट फंडा। दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, दिस इज द डायरेक्ट फंडा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो फर्दर आपने अवेयर रहना है, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपको एक कंसेप्ट समझ में आया होगा, आपको ये पता चला होगा कि कंसेप्ट और वी फंडा ट्रिक्स में कितना डिफरेंस है, कितना टाइम आपका बचाता है, और अमेजिंगली आपको कंसेप्ट भी सिखाया जा रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, और आपको ट्रिक भी सिखाई जा रही है, ठीक है। तो यार देखो हमारे दोनों काम हो रहे हैं कि कंसेप्ट भी हमारे रिवाइज हो रहे हैं, और जो हम सीखने आए थे वी फंडा फास्टेस्ट टेक्निक वो भी ऑब्वियसली आ रहा है। तो बच्चों इस तरीके के ना मैक्सिमम टेक्निक, मैक्सिमम क्वेश्चंस के साथ नीट और जेईई मेन के अपनी बुक बना दी और उस बुक में रखे हैं। आप उसको आप अपने पास रख के उसको पढ़ सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में ये आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन फास्टली सॉल्व किए जाते हैं। अमेजिंग है भाई, अमेजिंग। आप 11th क्लास में 12th क्लास में नीट जेईई मेन ड्रॉपर है, आपके लिए मस्ट है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी थ्योरी नहीं है, उसमें डायरेक्ट टेक्निक है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अमेजिंगली। लेकिन अगर किसी बच्चों को लगता है सर मेरे बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो देखो भाई, हमने अपने कंप्लीट फिजिक्स 11th क्लास, अगर आप 11th है तो 11th लेना, 12th है तो 12th लेना, अगर नीट और जेईई ड्रॉप है तो आपने कंप्लीट फिजिक्स लेनी है। बहुत मिनिमम से प्राइस पे हमने रखा है बॉस, और चूंकि हमने यहाँ पे कंप्लीटली फिजिक्स पे काम किया कि हर तरीके का बच्चा, उसके बेसिक कंसेप्ट कितने भी वीक हो, राइट, और वो थोड़े अच्छे हैं तो और भी बेस्ट चीज है, अगर वीक है तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप अमेजिंगली फिजिक्स पे कमांड कर सकते हो, मास्टर बन सकते हो इसमें, और अपना डर भगा सकते हो। जो आपको डर लगता था अभी तक फिजिक्स, इस तरीके से अपने उसको लेक्चर को रिकॉर्ड करे हैं अपने, और मेरी पर्सनल अटेंशन के साथ आप अपने डाउट क्लियर करेंगे। अगर उस लेक्चर के दौरान जब आप एक्सरसाइज करेंगे आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आएगा तो मेरे से पर्सनली आप अपने डाउट क्लियर करने वाले हो। ये बेहतरीन सी स्ट्रेटजी हमने बना दी है बच्चों आपके लिए। तो डरने का नहीं, आप डराने का, फिजिक्स को डराने का टाइम आ चुका है। आपको ऐसे ऐसे टेक्निक सिखाऊंगा, ऐसे ऐसे कंसेप्ट को सीखने के तरीके सिखाऊंगा कि अमेजिंगली आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, फिजिक्स ईजी लगने लगेगी, ठीक है बच्चों। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अपना रिस्पांस मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे, लाइक करके बताएंगे, और किसी और की हेल्प करो, क्योंकि अगर किसी और की आप हेल्प करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्प हो जाएगी ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब कैसे सर, कैसे करनी है हेल्प? तो इस लेक्चर को अगर आपको लगता है कि ये मेरे को समझ में आया, या जितने भी सीरीज में आपको लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आप किसी और बच्चे के साथ, अपने दोस्त के साथ इसको शेयर करें, उसकी हेल्प करें, उसकी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपकी फिजिक्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगी। ये ऐसी पावर होती है, काम करती है, राइट बच्चों। और खुश रहे, मेहनत करते रहे, और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। प्रॉब्लम आएगी तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन, राइट। ऑल द बेस्ट।